आज के हालातों से ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी का बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बड़े-बड़े एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिससे लग रहा है कि केजरीवाल जी का आना बहुत मुश्किल है। चुनावों तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है ये अवधि आगे बढ़ जाए। पहले बात करते हैं अपने संजय सिंह की। संजय सिंह जैसे ही जेल से छूटे उसके बाद धड़ाधड़ बैटिंग स्टार्ट कर दी, छक्के-चौके मारना स्टार्ट कर दिए। बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए नारा लगा दिया उन्होंने कि जेल के दरवाजे टूटेंगे, ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, पर लग नहीं रहा कब छूटेंगे। और ऊपर से अब संजय सिंह पे गुजरात कोर्ट ने और मतलब उन्होंने भी 6 मार दिया। एक्चुअल में हुआ ऐसा कि संजय सिंह ने मोदी जी की डिग्री को लेके कुछ बयान दिए थे। उस पे कोर्ट ने उन पे समन जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने वो समन को कैंसल करने के लिए मना कर दिया। तो उनकी भी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। ये एक पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि इस केस में के सुनीता को जमानत के लिए मनोज सिंघवी जो केजरीवाल जी के भी वकील हैं और के सुनीता के भी वकील हैं। के सुनीता वो है जो के सुनीता लाभार्थी है। लाभार्थी शब्द अच्छा रहेगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो ये बात चल रही है कि इन्होंने रुपए किन लोगों ने रुपए लिए, तो उनमें सबसे पहले आगे बढ़कर के सुनीता का नाम आता है कि इन्होंने, तो इसलिए मैंने लाभार्थी शब्द यूज किया है यहाँ पे। तो के सुनीता के वकील मनोज सिंघवी ने कहा कि के सुनीता की जमानत दी जाए जज साहब, क्योंकि तर्क उन्होंने दिए, बाकी काफी तर्क दिए। एक ऐसा बात बताता हूँ जो थोड़ा सा हास्यप्रद है। उन्होंने कहा कि इसलिए जमानत दी जाए, उनके बच्चे का एग्जाम है तो उन्हें मोरल सपोर्ट के लिए जमानत चाहिए। उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया, मोदी जी को भी ले लिया लपेटे में। कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मन की बात में चर्चा करते हैं कि एग्जाम के टाइम बच्चों पे प्रेशर बहुत होता है। वो प्रेशर पिता भाई और मासी नहीं कर सकते हैंडल, उन्हें माता ही हैंडल करती है। ठीक है, इस पे अपने कोई बात नहीं करेंगे, इसमें ना अपने कुछ ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि चीज़ें अलग हो जाती है। तो उस पे ईडी के वकील ने काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जैसे के सुनीता कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उन पे ये एलिगेशन लगे हुए हैं, हमारे पास में कोई प्रूफ की कोई बातें नहीं है, हमारे पास प्रूफ में प्रमाण है पूरे, जिनके इनके व्हाट्सएप चैट, इनकी कॉलिंग वगैरह हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। हम लास्ट स्टेज पे हैं, थ्रू ब्रेक होने ही वाला है। यदि इन्हें छोड़ दिया जाता है तो ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरी बात, वकील ने कहा, ईडी के वकील ने, कि इनके बच्चे के 12 में से 7 एग्जाम हो चुके हैं। इनके बच्चे के 12 से 7 एग्जाम हो चुके हैं। दूसरी बात, इनका बच्चा छोटा नहीं है, 16 साल का है। बच्चे के पास में भाई और पिता दोनों हैं। ठीक है, तो जज ने जमानत देने से मना कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ के कविता लाभार्थी है और ईडी के जो तर्क थे और अदालत ने उन्हें इस बात पे भी जमानत नहीं दी। तो सोचिए, केजरीवाल तो वह पर्सन है जिन्होंने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में बदलाव किया। इन पे तो इस तरीके का घोटाले का आरोप है कि इन्होंने इतने रुपए खाए। के कविता पर है कि इन्होंने रुपए लिए। अब इन पे है केजरीवाल पे, इन्होंने इतने घोटाले रुपए खाए लोगों। और दूसरी बात, इतना रुपया हवाला के जरिए गोवा चुनाव में लगाया। तो इनका बाहर आना बहुत मुश्किल है। चुनावों तक तो मतलब 99.99 ना के बराबर है। हो सकता है चुनावों बाद में कुछ हो जाए। और ये बात शायद, जहां तक है, मीडिया के थ्रू बता रहा हूं मैं, सोशल मीडिया के थ्रू, कि केजरीवाल की टीम ने भी मान लिया है कि केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आज इन्होंने कैंपेन चला दिया। दिल्ली की जनता अब करेगी वोट से चोट, केजरीवाल जेल में जनता करेगी वोट से चोट, इन्होंने कैंपेन चला दिया है। तो ये भी मान चुके हैं कि केजरीवाल जी अब बाहर आने वाले नहीं है, तो हमें कैंपेन तो करना ही है, चुनाव तो लड़ना ही है। एक बात और बता देता हूं, आने वाले समय में और आने वाले समय का मतलब मैं फ्यूचर नहीं कह रहा। फ्यूचर का, भविष्य का जब नाम लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म चला जाता है। मैं आने वाला समय कह रहा हूं। आने वाले समय में ये बात यहां तक नहीं खत्म होने वाली कि केजरीवाल पे रिमांड आए, केजरीवाल पे रिमांड आ चुके हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। नहीं, ये आने वाले समय में बात, केजरीवाल को इस चीज का डर है कि आने वाले समय में ईडी ने जो केस बनाया है वो बनाया है आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि ईडी ने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह रन किया जा रहा था। और ये बहुत बड़ी बात है। यदि सबूत, ये आरोप साबित हो जाते हैं कि घोटाले में जैसे हवाला के थ्रू जो रुपए लिए उनमें गोवा चुनाव में लगाए गए, ये सिर्फ बातें नहीं है, इनके प्रमाण है ईडी के पास में। ये यदि बातें सब साफ हो जाती है, ये सबूत यदि
प्रमाण में बदल जाते हैं, तो केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इनका आम आदमी पार्टी का राजनीति का जो लाइसेंस है, पार्टी का जो लाइसेंस है, वह चुनाव लड़ने का जो लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। ये बात देखो, ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये काफी मीडिया के बड़े बड़े पर्सन भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया में भी बातें उठ रही है। और जहां तक लगता है ये वो दिन दूर नहीं है, भविष्य की बात नहीं है, ये बहुत कुछ ही दिनों की बात है जो इतना बड़ा कदम उठने वाला है। आप देखिएगा आगे क्या होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।